उनको याद आया, अरे मैंने किचन में दूध रखा है हंडिया में पकने के लिए, कहीं वो उबल ना जाए। अब उबलने का भी ऐसा नहीं है कि वो दूध उबल रहा है तो अपने आप उबल रहा है। देखिए दूध भी भगवान की सेवा में लगा है, वो भी जड़ वस्तु है, लेकिन भगवान की सेवा में उसकी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भगवान हमारा सेवन करे। अब वो दूध भी सोच रहा है कि अरे भाई जब भगवान सारा पेट अपना भैया के दूध से भर लेंगे तो हमें कौन पिएगा, बेटर के हम आत्महत्या कर लेते हैं, उबल जाते हैं। तो दूध भी आत्महत्या करने को तैयार हो गया है, उबलने को तैयार है। कहता है जब सरकारी तब जाइए ऑफिस में कुछ मांगना मनमानी हो जाके कहता है मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा अपनी। तो ऐसे दूध भी जान देने को तैयार हुआ अपना, कि मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि भगवान तो सेवन करने, क्या जीवन किस काम का हमारा जीवन, भगवान को जो भोग ही ना लगे हमारा। तो वो भैया को याद आया कि वो उबलने को तैयार है दूध। फटाक से उन्होंने अपने गोद से गाना को जमीन पे रखा, वो ऐसा तो था जमीन पे रख देते थे वहां पे, गोबर का लेपा हुआ जमीन पे ऐसा रखा और फटाक से भागी दूध को बचाने के लिए। और बस जैसे जमीन पे रखा भगवान लाल पीले, अरे इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, अरे मैं अखंड ब्रह्मांड का मालिक गोद में बैठा हूं और इसे 2 रुपए के दूध चिंता पड़ी है, उसके चक्कर में मुझे जमीन पर फेंक के भाग गई। आज नहीं, आज सबक, आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूं, सबक सिखा के मारूंगा। भगवान गुस्से में लाल पीले हो रहे पूरे, 4 दांत मुंह में, आंख दांत, उन्हीं दांतों से अपने होठ को काट रहे हैं, आंखें लाल सुर्ख हो रखी हैं और गुस्से में कस। आज नहीं, आज तो सबक सिखाना है। सबक सिखाना, खड़े हो गए, खड़े होकर दिखा, आसपास तो दिखाई नहीं दिखा, सिल बट्टा रखा था, बट्टा होता ना सिल्वर, वो बट्टा उठाया और मारा फेंक के उसमें मटकी, मक्खन वाली जो दूध दही दही पिलो रही थी ना, वो फेंक के मारा, पूरी मटकी फट गई, सारा दही बह गया जमीन पे। अब सारे पैर सन गए उनके भगवान के, और जब देखा भगवान, और ये क्या हुआ, अब नहीं समझ आया कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अब वहां से भगवान भागे, अब वो दही में पैर सने थे, तो छोटे छोटे पैर वो छप गए जमीन के ऊपर। अब भाग के दूसरे कमरे में, अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ कि आज तो और पढ़ूंगा, आज बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा, मैं क्या चीज हूँ, मुझे ऐसे रख के भागी है। अब अंदर गए, अंदर जाकर देखा, और कहाँ देखा तो एक और टंगी थी मटकी छीके पे, उसको उतारने लगे। कैसे उतारने लगे? तुम अभी ओखल रखी थी, ओखली होती है ना मसाले कूटने वाली, पहले लकड़ी की बनती थी, वो बड़ी बड़ी होती थी, वो 2 आदमी कूटते थे ऐसे करके, तो वो रखी थी। उन्होंने, भगवान ने तुरंत उसको उल्टी किया, उसके ऊपर चढ़ गए, चढ़ करके उसके ऊपर वो मक्खन निकालने लगे मटकी से मक्खन निकाल रहे थे। पहले प्लान तो फोड़ने का था कि फोड़ के कौन खाएगा, क्या तो खाऊंगा, फोड़ दूंगा मैं, सब बिखेर दूंगा मैं। अचानक क्या हुआ, जब फोड़ने जा रहे थे अचानक कुछ बंदर आ गए। अब वो बंदर भी कुछ मामूली बंदर नहीं थे, वो बंदर वही थे जिन्होंने भगवान राम की मदद की थी, कोई बंदर थे। बंदर कहते हैं भगवान बहुत सारा काम करवाया था, पुल बनवाया था, लंका में आग लगवाई थी, कुछ पगार वगार तो दी नहीं थी, मक्खन खिला दो। अरे हाँ बैठो। अरे क्या भाग्य भगवान उन बंदरों का कि भगवान से मक्खन मांग रहे हैं, भगवान अपने हाथ से मक्खन खिला रहे हैं। क्या भाग्य उन बंदरों का। और यही कारण है कि उस मक्खन का ऐसा असर है वृंदावन के बंदरों पे, इतने शरारती सीधे चश्मा खींचते हैं, मोबाइल छीनते हैं, इतने शरारती हो गए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो बात है ना, वो अन्न भी भगवान के हाथ से खाया और शरारती हाथ से खाया तो शरारती हो गए। जाइए बरसाने में, बंदर बड़े सीधे साधे बेचारे, हाथ में रखे चने खा लेते हैं, और यहाँ वाले चश्मा छीनते हैं, पहले फ्रूटी चाहिए उसके बदले में। तो वो सब असर भगवान का ही है, वो उसी मक्खन का असर है। तो मक्खन खिला रहे हैं भगवान, अब बंदर मजे में मक्खन खा रहे हैं बड़े, प्याज तो भाई अच्छा सैलरी मिल गई, मेहनताना मिल गया तब का, रामायण का किया हुआ। अब सीन क्या था कि पीछे दरवाजा, भगवान की कमर ऐसे, वो अपना ऐसे खिला रहे हैं, उधर बैठे बंदर वो देख रहे हैं दरवाजे की तरफ। अब उधर आ गई मैया, वहां से पहले देखा सारा दही पलटा पड़ा है, गाना गाया, हाँ कर दिया काम, यही है शरारती, आज तो घर में कर दिया काम को, ये आज नहीं छोड़ूंगी इसको। अब मैया ने डंडी उठाई हाथ में, ढूंढने निकल गई। अब ढूंढने कहाँ जाना था, वो तो छोटे छोटे पैर पर निशान बने थे, उसी निशान को फॉलो किया, कमरे में आ गई। अब पीछे से खड़ी है भगवान, आगे की तरफ मुड़ के बंदरों खिला रहे हैं बेटे। अब पीछे मैया का डंडा लेकर, और डंडा लेके जैसे खड़ी थी, बंदरों ने देखा, बंदर तो जानते हैं खतरा, जल्दी भागते जानवर, देखा फटाक से भाग लिए वहां से। बंदर का भाग रहे, भगवान देखा, पीछे मुड़कर देखो तो मैया के हाथ में डंडा, और डंडा देख के भगवान की सिट्टी पिट्टी गुम, कूद के ओखल से ऐसे भागे फुर्रों के वहां से, घर के बाहर। मैया कहती है आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब वो सीन देखे क्या नजारा है
कि भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे डंडा लेके भाग रही है और पूरा ब्रह्मांड सारे देवी देवता ऊपर आकाश में इकट्ठे हैं। नजारा देख रहे हैं, क्या नजारा है। भगवान वो व्यक्ति भाग रहे हैं, वो पर्सनैलिटी भाग रही है जिनसे भय भी कांपता है, जिनसे भय कांपता है वो भय से भाग रहे हैं। और भगवान भाग रहे हैं, मैया थोड़ा थक के बैठ गई, फिर उठी, फिर भागी, भगवान फिर दौड़ना शुरू कर दिया। अच्छा बच्चे थोड़ा तेज भागते हैं, और फिर मैया उम्र भी थोड़ी थी उनकी, शरीर भी थोड़ा भारी था, इतना थोड़ा दौड़ पाएंगे पीछे बच्चे के। अब बच्चा अब तो तेज है सर, दौड़ने में तेज थे ही भगवान पहले से। अब पूरा दौड़ लगा रहे हैं पूरे प्रांगण में, उसमें बड़ा उनका कंपाउंड था, उसमें राउंड लगाए जा रहे हैं, भैया बेचारी पीछे पीछे डंडा लेके भाग रही है। और ऐसे नहीं, सुबह से शाम तक भगा लिया, पीछे थोड़ी देर बैठे, सस्ताए फिर भागे, सस्ताए फिर भागे, पूरा दिन शाम हो गई। शाम होते होते जब थक गई, वो अंधेरा सा होने लगा, फिर बैठ गई। अब भगवान ने देखा यार मैया लगता बहुत थक गई है ना, सारा दिन हो गया भागते भागते, बहुत पसीने भी छूट रहे हैं, जो सिर में बालों में जो फूल लगे थे वो भी सब गिर गए हैं, बाल भी बिखरे बिखरे से हो रहे हैं, बहुत थकान लग रही है, चलो अब बहुत हो गया, मैं पकड़ जाता हूँ। तो भगवान ने अपनी इच्छा से पकड़ा दिया अपने आप को, और पकड़ा तो दिया, पकड़ते रोना चाह, और रोना भी ऐसा नहीं फूट फूट के रोना, भैया पूरे चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, तो रो क्यों रहा है, अभी तो पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़ में तो अब रोना तो कर दिया, अब तो दौड़ा था मेरे को, अब क्यों रो रहा है। मैं जो डंडी देख के रो रहा हूँ, अच्छा डंडी देख के डंडी फेंक दी मैया ने, डंडी देखो मारूंगी तो नहीं तुझे, लेकिन आप मुझे सजा जरूर दूंगी, आज तेरे को कुछ ना कुछ दंड जरूर मिलेगा। अब मैंने सोचा दंड क्या देना, क्योंकि आपकी रात पर बांध के रखूंगी, ताकि शांति से अब मैं आराम से कुछ काम कर पाऊँ, सारा दिन तुझे परेशान किया है, अब तुझे मैं से बांधूंगी कहीं से। तो बांधना भी कहीं से था, उसने कहा उसी ओखल से बांधूंगी जिससे चाहते तो माखन निकालना था। ओखल, एक्चुअली ओखल में जो बड़ा था खल, खल का मतलब होता है जो नहीं, खल तो कैसा होती है, एक खल का शब्द का मीनिंग जो है वो होते जो आतंक पहुंचाने वाले लोग होते हैं, वो खल बोलते हैं, वो बड़े हाँ खलबली, खल उसी से बना, वो खलबली उसी वर्ड से बना, तो वो मतलब जो हंगामा करने वाले दंगाई लोग होते हैं ना, उन्हें खल मतलब, तो उसी खल की वजह से ऐसा खल ही बन गया है। आज पहले तुझे मैं उससे ही बांधूंगी। ओखल उठा के लाई, ओखल में एक गाय की रस्सी पड़ी थी, उसे बांधा और उसके साथ भगवान को खड़ा किया और भगवान को वो बांधने लगी। तो बांध कैसे रही थी, उनको पेट से बांध रही थी, तो इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा, क्योंकि दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, जब पेट से बांध रही थी तो उनका नाम दामोदर हुआ। तो जब बांधने का प्रयास कर रही थी तो वो रस्सी आते आते यहाँ आके गए, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अच्छा छोटी कोई बात नहीं, दूसरी रस्सी उठाई, उसमें जोड़ी, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी, ये वो क्या है, और रस्सी उठाई और बांधी, फिर छोटी। अब देखने में इसके गले, इसके कमर में एक काला रंग का धागा बंधा हुआ है जिसमें ताबीज पड़ा हुआ है, वो तो ऐसे लटका हुआ, ढीला ढीला लटका हुआ है, और रस्सी छोटी पड़ रही है, क्या ये चमत्कार, ये लगता है कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ कोई गड़बड़ झाला कर रहा है अपने आप से, बंद नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं भगवान बंद नहीं रहते, देखो उसके पीछे कारण था, क्या कारण था आप उसको ऐसे समझो, जैसे आप यहाँ बैठे कमरे में और मैं आपसे कहूँ इस फ्लैट में कि आप यही बैठे बैठे इस घर के बाहर एक रस्सी बांधा हो, तो बांध आएंगे क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर बैठ बैठे नहीं बांध सकते। तो सेम चीज वही तो है, अरे सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, वो यशोदा मैया भी भगवान के अंदर है, वो मुझे बाहर से कैसे बांध सकते हैं जब तक भगवान कृपा नहीं वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बाहर कौन आ पाएगा, उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उनके अंदर है। तो जब सब कुछ उनके अंदर है तो अंदर बैठा बैठा व्यक्ति उन्हें बाहर से कैसे मान देगा, संभव ही नहीं है। तो इसलिए नहीं बंध रहे थे, इसमें कोई ऐसे चमत्कार वाली बात ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता यशोदा मैया कि क्यों नहीं बंध रहे, तो अब वो लगातार जो है 2 अंगुल छोटे पड़े, अब उनके घर की रस्सी हो गई खत्म। इतने में क्या हुआ कि पूरे गांव में हल्ला मच गया, अरे भाई पकड़ा गया, आज पकड़ा गया और आज पिटेगा। कौन पिटेगा, कहना पिटेगा। सबकी खुशी का नजारा, मतलब सबकी ठिकाना नहीं खुशी का, सारी गोपियां खुश रहे, आज पकड़ा गया, आज पिटना भाई, चलो देख के आते हैं। मतलब भगवान को पिटते हुए देख के आते हैं, क्या खुशी, मतलब किसमें खुशी ढूंढ रहा है भगवान, तो क्या क्या आनंद देते हैं लोगों को, भक्तों को अपने। अब सारी गोपियां भाग पड़ी घर से अपने, और ये पता लगे कि मैया की रस्सी नहीं बन पा, रस्सी कम पड़ गई है, अपने अपने रस्सी लेके आ गई, देखा हमारी रस्सी बांधो भैया, कैसा ना बंधे, देखे देख कैसा ना बंधे, हमारी से बांधो कैसा ना बंधेगा, और सब रस्सी ले लेके आ गई।
और सब अपनी रस्सी देने मैया ने बांधो, और सबकी रस्सी मैया बांधने शुरू कर, एक एक करके रस्सी बार बार छोटी करते करते पूरे गोकुल की रस्सी कम पड़ गई, नहीं बनने वाले। अब सब देख रहे हो क्या है। आखिर में जब मैया बहुत थक गई, अब सारी रस्सियां खत्म, कुछ नहीं बचा, तो आखिरी प्रयास था उनका, आखिरी चीज बची थी, उनके बाल में रिबन बंधा था, मैया ने वही खींचा, और जैसे ही रिबन खींचा उनके बेचारे के सारे बाल बिखर गए। भगवान ने कहा, अरे मैया के इतने सुंदर बाल थे वो बिखर गए। अब भगवान ने कहा, अब नहीं, बहुत हो गया, मैया ने बहुत प्रयास कर लिया, अब तो मैया ने बहुत, लास्ट जब रिबन बांधा तो भगवान उससे बंध गए। तो कब बंधे भगवान? जब उनकी कृपा करी उन्होंने, और उसमें भी तब जब पूरा प्रयास मैया ने किया, बिना प्रयास के नहीं। तो वो जो 2 अंगुल है उसका मतलब ही है, ये एक अंगुली तो वो प्रयास करने की है, दूसरी भगवान की कृपा की है। जब ये दोनों अंगुली मिल जाती हैं, आपका प्रयास और भगवान की कृपा, तो भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान हमसे भी बन सकते हैं, हमारे हृदय से भी बन जाएंगे, आपके हृदय से भी बन जाएंगे, जब आप सही में उसी तरह का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करना पड़ेगा, तब भगवान बंधते हैं। तो भगवान बंध गए। अब क्या हुआ जी? बंध तो गए, अभी तो गोपियों का ठिकाना खुशी का अलग ही था, उन्हें भाई बंध गया आज तो। अब भगवान रो रहे हैं, बंधे बंधे, या छोड़ दे, आज नहीं, बहुत मुश्किल से आज तू हाथ आया, सुबह शाम तक दौड़ाया मेरा, अब तो यही बंधा बैठा रहे, अब मैं अपनी तारीफ तसल्ली से काम करूंगी। और भगवान रो रहे हैं, और रोते देख कर गोपियां बड़ी खुश, लेकिन अंधेरा हो रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ढंग से शकल तो देखे, इसके रोते में लग कैसा रहा है, तो रोते में दिख कैसा रहा है, देख तो ले शकल। तो अंधेरा में लाइट कैसे करेंगे? तो भागी गई अपने घर से, एक दिया लेकर आई, एक दिए की रोशनी में देखेंगे इसकी शकल कैसे लग रही होते हुए। सबने दिया जलाया, सबने भगवान को दीपक दिखाया। तो ये दीपक जो दिखाना है तब से शुरू हुआ है। तो हम भगवान की उस फेस को, भगवान के उस मुखमंडल को देखते हैं उस दिए से, और केवल हम नहीं देखते हैं उस दिए में। सच्चाई बात है कि उसी रोशनी में भगवान हमें भी देखते हैं, और यही हमारा भाग्य है। इसीलिए कार्तिक मास में हमको दीप दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजर हम पे पड़ती है उस दिए के माध्यम से। केवल हम नहीं देख रहे हैं, भगवान भी देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें उनको दीपक दिखाना चाहिए। तो सारी गोपियों ने अपने बारी से अपने दिए लेकर आई, शकल देखी, और बड़ी आनंद में थी कि आज तो बड़ा अच्छा मौका मिला है, रोते हुए देखना है, बहुत परेशान करता है, बहुत मजा लेता है हमसे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और देख करके अपने दिए दिखा करके अपने चले गई घर। अब चली गई, रात हो गई, भगवान बेचारे अकेले खड़े हैं। थोड़ी देर में बड़े भैया आ गए। बड़े भैया कौन? बलराम जी। और बलराम थोड़े गुस्से में, तो गुस्से तो है ही है, आए देखा, अरे कान्हा तुझे किसने बांध दिया? भैया ने बांध दिया। खोल दो जरा। भैया ने बांध दिया? अच्छा, मैं पूछ काटता हूं पहले, कैसे बांध दिया? अंदर गए तुम तमाते हुए भैया से, काकी बोलते थे उनको। किसने बांधा कान्हा को? मैंने बांधा। चिल्ला हो रहा है तेरा, न जानती है कौन है वो? कौन है? पता है, भगवान है वो। भगवान? और तू कौन है? मैं भी भगवान हूँ। डंडा उठाया, देखो सारे भगवान मेरे घर में आने थे, डंडा लेके पीछे भागी। तो वो भागे वहां से दम दबा करके, और जैसे ही बाहर निकले कान्हा ने कहा, अरे बताओ, खोल तो दो। भैया डंडा लेके आ रही, बजा रही पर, और भाग के घर से बाहर। अब बेचारे फिर अकेले रह गए। अब क्या करें? खैर मैया अंदर चले गई। अब भगवान को यहाँ पर एक लीला करनी थी, एक 2 देव पुरुषों का उद्धार करना था, जो कि वृक्ष के रूप में नंद जी के घर में थे। उनको नारद जी ने कभी श्राप दिया था। तो वो 2 कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबर, जो कि वृक्ष के रूप में थे। तो उनका उद्धार करना था। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा जोर लगाया, बंदे क्या करते हैं वहाँ पे, थोड़ा जोर लगाया तो वो ओखल गिरी, तो घसीट के आगे चलने लगे, कंपाउंड में आ गए। कंपाउंड में आके थोड़ा सा जो वृक्ष थे उनके पास गए, तो वृक्ष के बीच में 2 वृक्ष अगल बगल लगे थे, बीच में थोड़ा जगह थी। तो भगवान तो पतले से निकल गए उसमें, वो ओखल फंस गई पीछे। तो फंस गई, भगवान थोड़ा सा जोर लगाया उसमें, तो जोर लगाया जैसे, तो वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। भगवान में ताकत तो असीम है, ये कहने वाली बात है। तो जैसे वो उखड़े वृक्ष, तो तुरंत वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। जो देव पुरुष थे वो मणिग्रीव और नलकुबर, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने उनका उद्धार किया, उन्हें अपने धाम भेजा। तो ऐसे आकर के यहाँ पर ये दामोदर लीला
संपन्न हुई। तो इसका जो हमें संदेश है, इसमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, और जब कृपा मिलेगी तो भगवान में मिलने निश्चित रूप से। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को पाने का, और उसका प्रयास करने का सिंपल सा आज के टाइम में क्या सिंपल एक फार्मूला है कि हरि नाम, भगवान का नाम लेना सबसे शुद्ध है। कई बार लोग हमसे कहते भी हैं, कई बार कहते हैं, अरे प्रभु जी दिन भर मालाएं करते रहते हो, भगवान देखे है क्या? अब क्या आंसर है उस पर? भगवान देखे है क्या? तो क्या भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते ना। तो आज हम बताते हैं आपको भगवान कैसे दिखते हैं। छोटी सी कहानी बस करनी, देर तो नहीं हो रही पूरी? अच्छा नहीं सोसाइटी में ही। अच्छा, छोटी सी कहानी बस कि भगवान कैसे भगवान दिखते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई, और कैसे दिखते हैं भगवान। आज एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, और उसके बाद में फिर एंड करेंगे। तो एक बार एक राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा, मंत्री जी जो है वो थोड़े भक्ति भाव में थे, इस्कॉन के मेंबर थे, तो हरे कृष्णा मंत्र किया करते थे, तो दिन भर बातें क्या करते थे भगवान के बारे में। लेकिन तो राजा ने पूछा, यार मंत्री जी हर समय तुम कहते थे भगवान यहाँ भी है, इसमें भी है, उसमें हर जगह भगवान है, तो एक प्रश्न का उत्तर चाहिए उन्हें। बताओ, ये बताओ कि भगवान दिखते क्यों नहीं? मंत्री कहने लगा, यार नहीं, कैसा सनकी वाला सवाल है, क्या जवाब दो उसको, भगवान दिखते क्यों नहीं है? और सवाल एक नहीं, और नहीं, एक ये नहीं है, एक सवाल और भी साथ में है कि भगवान करते क्या है? अरे भाई अब क्या बताएं क्या करते? तो 50 काम करते हैं। और मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब चाहिए शाम तक, वरना शाम को गर्दन गई आपकी, आखिरी दिन आपका आज। और मंत्री खोपड़ी खड़ा हुआ, ये क्या कह रहा है राजा? और राजा है भैया, कुछ भी कर सकता है, उसके बाद ताकत है। अब बेचारे मंत्री निकल के आ गए दरबार से, घर पहुंचे मायूस, सुबह का समय था, मायूस चेहरा लेकर के लड़का बैठा था घर में। पापा क्या बात होगी? उसने पता नहीं यार क्या सनक आ गई राजा के मन में, उसने सवाल पूछ दिया। क्या पूछ दिया भाई? कि भगवान दिखते क्यों नहीं है और करते क्या? ये दो सवाल जवाब चाहिए, और शाम को चाहिए, वरना शाम को क्या गर्दन काट देगा। तो लड़का कहता है, आप चिंता मत करो, मैं दूंगा जवाब, मुझे नहीं चलना। ठीक है भाई, कुछ। अब शाम को दोनों बाप बेटे पहुंचे दरबार में। दरबार लगा था, राजा तो इंतजार बैठा था, ना आइए मंत्री जी, आइए आइए। शाम हो गई, जवाब दीजिए वरना गर्दन गई आपकी। बताइए भगवान दिखते क्यों नहीं है, करते क्या है? ना जी मेरा लड़का देगा इसका उत्तर। अच्छा, प्रश्न तुमसे पूछा, लड़का आंसर देगा, चलो कोई बात नहीं। चल भाई यहाँ पे लगे, बता भगवान दिखते क्यों नहीं है? तुमने कहा राजा साहब एक काम करिए, मैं आपको आंसर दूंगा, उसके लिए एक बाउल में दही मंगाइए। कोका करेगा क्या? दही मंगाएंगे, कोई बात नहीं, चलो वहां पे दही मंगाओ। तो आवाज दी, दही आ गई थोड़ी देर बाद में। जब दही आ गई तो उसने दही रखी राजा के सामने। ना भाई बता भगवान दिखते क्यों नहीं? बता राजा साहब, बताओ ये दही दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। इस दही में मक्खन भी है क्या? हाँ दही में मक्खन होता है ना जी, आप मक्खन दिखा दो, मैं भगवान दिखा दूंगा। राजा पागल है, मक्खन कैसे दिख, दही कैसे दिख, मक्खन कैसे दिख जाएगा इसमें? उसके बाद दही को मतना पड़ेगा मथनी के साथ में, तब दिखेगी। बस उसने अगर भगवान को देखना है तो अपने हृदय को पहले भक्ति रूपी मथनी से मथना पड़ेगा, तब भगवान दिखेंगे। भगवान कब दिखेंगे? जब अपने हृदय को आप भक्ति रूपी मथनी से मथेंगे, तब भगवान दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अब राजा संतुष्ट हो गया ना, हाँ बात तो सही है। उसने अभी नहीं, दूसरा प्रश्न रह गया कि भगवान करते क्या है, और ये नहीं मिला आंसर तो तेरे बाप की गर्दन तो गई। नहीं चिंता ना करो, उसका जवाब मिलेगा। उसके लिए बस मैं ऐसे जवाब दूंगा, मैं सिंहासन बैठ के जवाब दूंगा, आप उतरो पहले, मैं वहां बैठूंगा तब दूंगा उत्तर। है अच्छा जी, कभी दही मंगाता, कभी सिंहासन, क्या ड्रामा तेरा? कोई बात नहीं, चल। राजा उतर आया नीचे, चल भाई बैठ, चल के दे बता। जाके बैठ गया ना भाई, बैठ गया, मजे ले रहा है सिंहासन के, आंसर दे। हाँ जी यही करते हैं भगवान, यही करते हैं, रंग को राजा, राजा को रंग बनाते हैं, यही काम है भगवान का। दिन भर यही करते रहते हैं। आप यहाँ से वहां पहुंच गए, मैं यहाँ से आ गया, यही काम भगवान का है। तो यही है, भगवान यही करते हैं। तो कहने मतलब भगवान दिख सकते हैं अगर हम निश्चित रूप से, अगर हम अपने भक्ति की मथनी से अपने हृदय को मथेंगे तो भगवान अवश्य दिखेंगे। तो यही है दामोदर लीला, और यही हम प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान का नाम को उतारें और भगवान के नाम को रटें। और
कहा राम के जमाना के देते हैं कलयुग केवल नाम हजारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हम भगवान का नाम लेके ही पार कर सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। और कहते हैं नाम और नामी, नाम जो है नामी को खींचता है, नाम नामी को खींचता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपका आप बाहर खड़ो, मैं आपका नाम पुकार कर बुलाऊंगा, नाम पुकारूंगा तो आप आएंगे नहीं आएंगे? तो नाम जब पुकारते हो तो नामी तो अपना आप ही आता है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी को हम नाम से तो पुकारते हैं, तो जब भगवान का नाम पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। इसमें कौन सा कोई नई चीज है, सिंपल फॉर्मूला है, सब लोग जानते हैं। आम लाइफ में भी हम किसी को नाम से तो पुकारते हैं और नाम पुकारते तो नाम ही भाग के आता है नहीं आता है। तो ऐसे ही भगवान है, और जिसने नाम नहीं पुकारा उसे भगवान छोड़ देते हैं। इसका तो बहुत बड़ा उदाहरण है रामायण में, जहां चारों तरफ राम नाम था, केवल एक महिला ने राम का नाम लिया, मंथरा ने राम का नाम नहीं लिया, भगवान छोड़ के चले गए उसको। और लंका में कहीं राम का नाम नहीं था, विभीषण नाम ले रहा था, भगवान लंका तक पहुंचे उसके पास। क्यों? क्योंकि नाम से खींचते हैं भगवान। जहां सब कुछ था चारों तरफ राम नाम, मंथरा ने नहीं लिया, मंथरा से दूर चले गए, और जहां सब कुछ नहीं था राम का नाम, केवल एक व्यक्ति राम का नाम ले रहा था, भगवान वहां तक पहुंच गए उसके पास था लंका। तो यही नाम नामी को खींचता है। तो नाम लेते रहिए अपने जीवन में, तभी हम भाप सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।